गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। नीरज के निवेश की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं बोलने जा रहा हूँ। आज मैं हम लोग कुछ निफ्टी पे अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। बट बिफोर दैट एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि ये जो डिस्कशन है वो कोई खरीद बिक्री का सुझाव नहीं है, जस्ट फॉर अ एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर नॉट टेक इट ग्रांटेड। ठीक है, बस एक अनुमान भर है। पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से, या कहे कि पिछले करीब 15 दिनों से पूरा बाज़ार, जब से ये ईरान और यूएस इज़राइल का युद्ध शुरू हुआ है, तब से पूरा का पूरा बाज़ार, केवल भारतीय बाज़ार ही नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट एक आशंकित है, आशंकाग्रस्त है कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, और उसका सीधा सीधा रिपरकशन भारतीय बाज़ारों पर भी दिखने को मिल रहा है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा सामने आ रहा है कि पिछले 9 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ भारतीय बाज़ारों से एफआईआई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं। और हद तो शुक्रवार वाले सेशन को हो गई, जब उन्होंने सिंगल डे में मतलब बहुत हेवी बिकवाली की, और अब तक स्ट्रेट 9 ट्रेडिंग सेशंस में उन्होंने लगभग 56,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है भारतीय मार्केट्स में। और इन स्पाइट ऑफ ग्रेट एफर्ट डन बाय DIIs, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हालांकि बाज़ार को संभालने की बहुत कोशिश की। उन्होंने करीब 70,000 करोड़ की खरीदारी की है इस मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में। फिर भी मार्केट जो अपने ऑल टाइम हाई मतलब 26,373 से लगभग अभी 23,126 के आसपास आ गया। लगभग अगर परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो ये करेक्शन करीब 12-13% की है। तो ये एक कंटिन्यूएशन का फेज़ है। अब हम लोगों के मन में ये आ रहा है कि अब और कहाँ जाकर हम रुकेंगे, या बाज़ार का बॉटम आउट कहाँ होगा। तो बाज़ार का बॉटम तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट जब हम लोग चार्ट को रीड करते हैं, निफ्टी के या सेंसेक्स के या बाज़ार या और कोई इंडेक्स के चार्ट को रीड करते हैं, तो प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए ही ये अनुमान लगाते हैं कि अब नेक्स्ट व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो जो पिछले दिनों जो सबसे जो मजबूत सपोर्ट साइट था वो 23,300 का था, जिसे निफ्टी ने ब्रेक कर दिया फ्राइडे को। अब क्या है, और ये पूरा का पूरा मार्केट सेल ऑन राइज वाला है, मतलब बीच में 1-2 स्पाइक आ सकते हैं। अब जैसे आज ही गिफ्ट निफ्टी अभी 110 पॉइंट का ग्रीन दिख रहा है, तो मे भी हो सकता है कि 200-250 पॉइंट का ये राइज दिखे, बट ये इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये सेल ऑन राइज मार्केट है, ये आपको ट्रैप कर लेगा और आपके मन में ये भावना आने लगी कि चलिए हो गया, बॉटम आउट हो गया, अब यहाँ ख़रीदारी कर लेते हैं और लॉन्ग हो जाते हैं। लॉन्ग होने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली अभी जो मूड और माहौल है वर्ल्ड मार्केट का, जो मूड और माहौल है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उन सभी पैरामीटर्स पे नेगेटिविटी सारी ओर से, मतलब नेगेटिविटी का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। पॉजिटिविटी दिख ही नहीं रही मार्केट में। तो अगर मार्केट 23,300 के आसपास होल्ड करता है तो मे बी इट गिव्स यू अ रेस्पाइट रैली ऑफ 300 और 500, बट
it's not a confirmation to we touch or we make the bottom. हम लोग यहाँ से फिर से शॉर्ट के लिए पोजीशन बना सकते हैं, और वो जो अगला टारगेट होगा शॉर्ट साइड पे, वो मुझे लगता है कि 22,773, 22,773, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ से हम लोग फिसल गए तो फिर 22,500 वाले जोन में जाएंगे, और वहाँ से फिर कहाँ तक नीचे जाएंगे आई डोंट थिंक सो। मतलब फिर हम लोग कोविड वाले फेज में चले जाएंगे, और हो सकता है कि लास्टली जाकर हम लोग 21,773 के आसपास रुकें, क्योंकि लास्ट जो रैली शुरू हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। 21,743 से हम लोगों ने 26,373 का ये हाई लगाया था कोविड के बाद। तो इट में बी पॉसिबल, मार्केट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो आप अपने पोजीशंस को सिचुएशन के हिसाब से रीशफलिंग कर सकते हैं, और जो भी ट्रेड हो, चाहे इंडेक्स में हो चाहे स्टॉक्स में हो, थोड़ा सोच समझ के कॉशियस वे में करना है। दैट्स माय सजेशन। ओके, थैंक यू।